हेलो गाइस, दूसरे वीडियो का इंतजार हम लोग का खत्म हुआ। आज हम लोग लाइन के बारे में लाइन का हम लोग थ्योरम देखेंगे, इंपॉर्टेंट थ्योरम, और लाइन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। क्योंकि एंगल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे और हमने कहा भी था कि उसके बाद वाला क्लास मतलब एंगल आज पढ़ाया है, तो मतलब इससे बाद वाला क्लास हम लोग लाइन पढ़ेंगे, इसके बाद वाला क्लास ट्रायंगल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज लाइन का टाइमिंग खत्म हुआ, लाइन आज पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थ्योरम 1 क्या है? इफ अ transversal intersect two parallel lines, then alternate angle of each pair of interior angle are equal. That means बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि जो ए बी और सी डी आपको जो दिख रहा है पैरेलल लाइन, ये दोनों पैरेलल लाइन है। आप देखिए फिगर आपके स्क्रीन पे होगा, उस फिगर को आप देखिए। ए बी और सी डी जो लाइन है वो दोनों पैरेलल है, तो वो दोनों पैरेलल लाइन को जो इंटरसेक्ट कर रहा है टी लाइन जो इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वही बोल रहा है कि आप जो टी इंटरसेक्ट कर रहा है, तो जो एंगल 3, 4, 6, 5 है वो आपको प्रूफ करना है कि 3 और 5 इक्वल है, एंगल 4 और एंगल 6 इक्वल है। तो वही यहाँ बोलना चाह रहा है कि अल्टरनेट एंगल ऑफ ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल आर इक्वल। इसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोला जाता है। एंगल 4 और एंगल 6 को अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोला जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं इसका थ्योरम को प्रूफ करने के लिए क्या प्रोसेस करना पड़ता है। तो देखिए गिवन क्या दिया हुआ है कि ए बी पैरेलल सी डी, ए बी जो लाइन है वो पैरेलल है सी डी के, एंड द ट्रांसवर्सल कट ए बी एट ई। अब जो ट्रांसवर्सल टी चल रहा है वो ए बी को कट करता है कहाँ पे? ई पे, और सी डी को कहाँ कट करता है? एफ पे, फॉर्मिंग टू पेयर ऑफ alternate interior angle, namely angle 3, angle 5 and angle 4, angle 6। अब बोला जा रहा है कि जो काटने के बाद जो आपको दो पेयर बना रहा है, किसका पेयर बना रहा है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को जो पेयर बना रहा है वो ऐसे है, क्या है उसका नाम? ये है एंगल 3 और एंगल 5। एंगल 3 एंगल 5 को हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं, और एंगल 4 एंगल 6 को हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं। तो वही प्रूफ करना है कि ये प्रूफ कीजिए कि सच में ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले प्रूफ क्या करना है? एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 करना है, और एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 करना है। कि एंगल 3 जो है वो एंगल 6 के बराबर है, सॉरी 5 के बराबर है, और एंगल जो 4 है वो 6 के बराबर है। तो हम लोग जानते हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से बराबर होता है, लेकिन इसे प्रूफ करना है। तो चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ के बाद कंस्ट्रक्शन लिखा करते थे पहले, पता है ना? एंगल में कंस्ट्रक्शन हम बोले थे ना कि लिखना पड़ेगा। तो देखिए इसमें हम लोग कंस्ट्रक्शन नहीं लिखे। क्यों नहीं लिखे? इसलिए नहीं लिखे क्योंकि ये जो फिगर आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये फिगर में कहीं हमने कंस्ट्रक्शन नहीं किया है। जहां हम खुद कंस्ट्रक्शन करेंगे वहां हम कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, और जो हम करेंगे वो चीज कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे। लेकिन यहाँ हम लोग कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे, दैट मीन्स कि कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे तो कंस्ट्रक्शन लिखेंगे क्या? करेंगे तभी तो लिखेंगे, है ना? तो कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। अब कंस्ट्रक्शन के बाद क्या था? प्रूफ था। प्रूफ क्या करना है? वी हैव क्या है मेरे पास? एंगल 3 और एंगल 1 इक्वल है। कैसे? एंगल 3 और एंगल 1 इक्वल है। जब ये चैप्टर आप पढ़िएगा तो इसके बारे में सारा डिटेल आपको पहले से पता होगा कि एंगल 3 और एंगल 1 जो है वो वर्टिकल अपोजिट एंगल है, इसके कारण एंगल 3 और एंगल 1 इक्वल है। एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल है। कैसे? करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल है। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल है। अब सिंपल है कि हम लोग ये जानते हैं कि अगर ए एक भाई है, सपोज मान के चलो ए एक लड़का है और बी एक लड़की है। ठीक है, ए एक लड़का है, बी एक लड़की है, और फिर सी एक लड़का है। ठीक है, अब देखिए ये जो लड़का है इस लड़की से प्यार करता है। क्या करता है? प्यार करता है। अब ये लड़की थोड़ी सी चालू है। ठीक है, जानते ही हैं बहुत सारी लड़की चालू होती है। इससे तो प्यार कर ही रहा है, साथ ही साथ एक और लड़का के साथ चक्कर है। ठीक है, अगर सपोज ये दोनों मिल जाए कहीं तो क्या ये बोलेगा ये मेरा है और ये बोलेगा
ये मेरा है। इसका मतलब क्या है कि सिंपल एंगल 3 जो है एंगल 1 के बराबर है और एंगल 1 जो है एंगल 5 के बराबर है। इससे पता चल रहा है कि एंगल 3 और एंगल 5 क्या है, बराबर है ना। तो देखिए एंगल 3 और एंगल 5 बराबर हो गया। इसी प्रकार फिर से हम लोग करेंगे एंगल 4 एंगल 2 वर्टिकल अपोजिट एंगल है, आप फिगर में देख रहे होंगे, और एंगल 2 और एंगल 6 करस्पॉन्डिंग एंगल से बराबर है। तो अब एंगल 4 एंगल 2 बराबर है, 2 के बराबर, तो एंगल 2 एंगल 6 के बराबर है, तो एंगल 4 भी एंगल 6 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये बराबर होगा। अब देखिए क्या, देखिए कि हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के तहत क्या हम लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 और एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 कर दिए ना। एंगल 3 एंगल 5 बराबर कर दिए, एंगल 4 एंगल 6 बराबर कर दिए। चलिए अब चलते हैं दूसरे थ्योरम की। ठीक है, ठीक है। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट two parallel lines, then each pair of consecutive इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब क्या होता है कि x प्लस वाई इक्वल टू 180 होना चाहिए, इसे सप्लीमेंट्री कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री किसे कहते हैं कि x प्लस वाई इक्वल टू 90 होना चाहिए। ठीक है, ये चीज कॉन्सेप्ट में रखिएगा। ठीक है, अब देखिए सप्लीमेंट्री मतलब इक्वल टू 180 होना चाहिए। अब यहाँ क्या बोल रहा है कि एंगल पैरेलल लाइन से जो आपका कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल मिल रहा है वो किसके बराबर होना चाहिए, सप्लीमेंट्री के बराबर, मतलब 180 के बराबर होना चाहिए। इससे हमको क्या पता चलता है कि जो हमको प्रूफ कर रहा है वो क्या कर रहा है, एंगल 3 प्लस एंगल 6, एंगल 3 प्लस एंगल 6, एंगल 4 प्लस एंगल 5, दैट मींस एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 और एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180। ठीक है, तो हम इसमें कुछ गिवन दिया हुआ है, गिवन क्या पूरे गिवन दिया है। ठीक है, तो इसमें लिखना है ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी है, टी कट ए बी एट ई, टी जो लाइन है वो कट कर रहा है ए बी को कहाँ पे, ई पे, और सी डी को कहाँ पे, एफ पे। ठीक है, अब जो कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का जो पेयर बना रहा है वो उसका नाम भी बताया है। कौन कौन सा पेयर बना रहा है, एंगल 3 एंगल 6 बना रहा है, एंगल 4 और एंगल 5 बना रहा है, और कोई कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल नहीं बना रहा है। तो चलिए हम लोग चलते हैं फिर प्रूफ तो बता दीजिए कि एंगल 3 एंगल प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 और एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180। ठीक है, अब हम लोग कंस्ट्रक्शन देना चाहिए था क्या, नहीं, क्योंकि हमने यहाँ कोई कंस्ट्रक्ट किया ही नहीं है फिगर में। जो फिगर आपके स्क्रीन पे दिख रहा है क्या उस फिगर में हमने कोई कंस्ट्रक्ट किया है क्या, नहीं किया है। कंस्ट्रक्ट करते हैं तो डॉट डॉट से करते हैं, ठीक है, लाइन से नहीं करते। तो इस फिगर में हमने कुछ कंस्ट्रक्ट किया ही नहीं, इसीलिए हम लोग कंस्ट्रक्शन नहीं लिखे। अब हम लोग कंस्ट्रक्शन के बाद प्रूफ आता है, तो राइट प्रूफ पे चलते हैं। क्या प्रूफ करना है, देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि ई एफ स्टैंड ऑफ आई ए बी, ए बी के ऊपर ई एफ स्टैंड है। ई एफ जो लाइन है वो ए बी के ऊपर, मतलब ए बी को काट रहा है, मतलब ए बी के ऊपर स्टैंड है। ठीक है, तो क्या स्टैंड है तो हम लिख सकते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180। क्यों लिख सकते हैं, लीनियर पेयर, पहले भी बताया आपको कि लीनियर पेयर हम लोग किसको बोलते हैं, जब 1 2 इस तरह के, मतलब एक लाइन के ऊपर अगर कोई एंगल बना, ठीक है, तो उसे लीनियर पेयर ऑफ एंगल से हम लोग जोड़ के 180 कर सकते हैं। तो देखिए एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 किसके कारण, लीनियर पेयर ऑफ एंगल के कारण। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 क्या लिख सकते हैं, पहले आपको प्रूफ करके दिखा है कि एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 हम कब कह सकते हैं, जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के मदद से हम एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 कह सकते हैं। अब सिंपल हम पहले भी बताए कि अगर ए एक लड़का है, बी एक लड़की है, सी एक लड़का है, अगर ये लड़का इस लड़की से प्यार करता है और अगर ये लड़की इस लड़का से प्यार करता है और ये लड़का भी अगर इस लड़की से प्यार करता है तो, और ये लड़की भी इससे भी प्यार करता है, तो अगर ये दोनों फ्रेंड एक साथ मिल जाए तो ये बोलेगा, क्या बोलेगा कि जो बी है वो मेरा गर्लफ्रेंड है, तो ये बोलेगा बी जो है वो मेरी गर्लफ्रेंड है, फिर ये दोनों में झगड़ा हो जाएगा। यही चीज बताना चाह रहा है कि जो बी है वो दोनों का गर्लफ्रेंड है ना। तो बस इसी तरह एंगल 3 सॉरी हाँ एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 है। ठीक है, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 6
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल है, तो सिंपल है एंगल 4 और एंगल 6 इक्वल हो गया, तो एंगल 4 को हम इक्वल नहीं कर सकते हैं, तो हम एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 नहीं लिख सकते क्या? हाँ लिख सकते हैं। बस यही क्राइटेरिया आपको यहाँ भी लगाना है, एंगल 6 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 हो गया। किसकी मदद से? बस लीनियर पेयर ऑफ एंगल की मदद से, ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल की मदद से हम कर दिए। एंगल 6 इक्वल टू एंगल 4 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हो गया। अब ये दोनों के कारण एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 हो गया ना। अब ये भी प्रूफ हो गया, ये भी प्रूफ हो गया, ये दोनों को हमने दोनों को नीचे लिख लिया और प्रूफ कर दिया। समझने में कोई दिक्कत? क्या दिक्कत? अगर है तो कमेंट कीजिए, और नहीं है तो चुपचाप पढ़िए, ठीक है। चलिए अब हम लोग लाइन से कुछ क्वेश्चन बता दीजिए जो इम्पोर्टेंट है, तो देख लीजिए आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन क्या है। इफ फिगर ए बी पैरेलल सी डी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये जो फिगर आपको दिख रहा है ए बी ई सी डी, ठीक है, इसमें आपको एक लाइन कंस्ट्रक्ट करना है। उस लाइन को कंस्ट्रक्ट करके आप एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, इसको निकाल लीजिएगा। और अगर ना निकाल पाइए तो कमेंट कीजिएगा कि हमसे नहीं हुआ सर, हम जरूर इसको हम निकाल के एक वीडियो बना के आपको दे देंगे, ठीक है। तो चलिए फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है, ए बी ओ सी डी, ये भी एक फिगर है, इसमें भी एक लाइन कंस्ट्रक्ट करना है। कंस्ट्रक्ट करने के बाद आप जो वैल्यू निकालने बोल रहा है उस वैल्यू को आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल पी क्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ये जो फिगर आपको दिख रहा है, इस फिगर के मदद से आपको एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है, जिसमें से ए बी पैरेलल पी क्यू है, ठीक है। अगर निकलेगा तो बहुत खुशी की बात है, नहीं निकलेगा तो और खुशी की बात है, क्योंकि हमें वीडियो बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अब फिर और क्वेश्चन है, क्या है, ए बी पैरेलल सी डी एंड ई एफ पैरेलल जी एच फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड एंड टी। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये आ गया तो 5 नंबर डायरेक्ट उठ गया, ठीक है। तो इस तरह के जो फिगर आपको दिख रहा है उसमें से एक्स वाई जेड टी निकालना है, और वो ये सब सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर कोई क्वेश्चन ना बने तो कमेंट कीजिए सर ये क्वेश्चन नंबर नहीं बना, तो हम उसके लिए एक स्पेशल वीडियो आपको बना के भेज देंगे ताकि आपको फिर से समझ में आए और आप वो क्वेश्चन को छोड़े ना। इसलिए कोई भी क्वेश्चन को छोड़िएगा नहीं, वो क्वेश्चन को जरूर बनाइएगा, और एक बार नहीं 5-5 बार बनाइएगा, ताकि आपके दिमाग में घुस जाए और कभी भी क्वेश्चन आए चुटकियों में पार कर दिए, ठीक है। तो चलिए अब लोग नेक्स्ट क्लास का इंतजार करते हैं। वो क्लास किसका होगा? ट्रायंगल का। ट्रायंगल का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होता है। ट्रायंगल का बहुत मतलब इस चैप्टर से अगर बात करें तो ज़्यादा क्वेश्चन जो आता है वो ट्रायंगल से आता है। हम तो पहले बताया कि एंगल जो है, एंगल में क्या बोलते हैं, सिर्फ थ्योरम आता है, क्वेश्चन नहीं आते। क्वेश्चन वैसा नहीं होता है, सिंपल क्वेश्चन होता है 1-2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, लेकिन 5 मार्क्स का, 4 मार्क्स का क्वेश्चन उससे नहीं आता है, उससे सिर्फ थ्योरम आता है 5 मार्क्स का। और जो लाइन है, लाइन से बड़ा बड़ा क्वेश्चन आता है, जो अभी बताए हम, और जो थ्योरम भी बताए हैं वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जो ट्रायंगल हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, वो जो ट्रायंगल पढ़ने वाला है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्रायंगल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर। इस चैप्टर के लिए जो ट्रायंगल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रायंगल इस चैप्टर से ट्रायंगल से ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। ट्रायंगल में ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि कंफ्यूज हो जाता है बच्चा, लेकिन कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आ गया है रविंद्र सर, जो कि हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके साथ भेजेगा। अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो उस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन हम करेंगे। इसीलिए अगर अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा कि सर अच्छा है, और अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा सर ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, इसे मत छुपाइएगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन आप नहीं बनाते हैं तो मेरा वीडियो बनाने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। और अगर अच्छा लगे तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह के जितने भी किसी भी चैप्टर का अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम भेजें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, ठीक है। गुड बाय।